Hi students, it's me Sidra. Welcome to the e-learning module of operations management. Today I am going to tell you guys about project life cycle, which is very important in topic in the subject of project management. So students, now let's start. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो उसकी लाइफ होती है, मतलब प्रोजेक्ट को आपने जो है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और प्रोजेक्ट को एंड जो है वो कैसे करना है, और जो है वो प्रोजेक्ट की एंडिंग टाइम कौन सी है, प्रोजेक्ट कितनी लाइफ का है। सो इसमें जो है वो 4 स्टेजेस इंक्लूड होते हैं प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में। नंबर फर्स्ट स्टेज जो है वो डिफाइनिंग की है, नंबर सेकंड स्टेज जो है वो प्लानिंग की है, नंबर थर्ड स्टेज है एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोल, एंड नंबर 4 स्टेज है क्लोजिंग। सो नंबर फर्स्ट स्टेज जो है वो डिफाइनिंग की स्टेज है। उसमें हम क्या देखेंगे कि ये बिगिनिंग स्टेज होती है। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट यू डिफाइन द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एस्टैब्लिश्ड, टीम्स आर फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइंड। अब इसमें जो है प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट को जो है वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है कि प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उसकी जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, आप जो नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है, आपने क्या गोल सेट किए हुए हैं उस काम को जो है वो स्टार्ट करने के, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपने मीट करनी है, और आपने जो है वो कौन सी टीम्स को अपने साथ इन्वॉल्व करना है, कौन से किस एक्टिविटी को करने के लिए कौन सी टीम बनानी है, और आपने जो है वो उस टीम में कितने मेंबर्स होने चाहिए, और उनकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी। तो ये आपने जो है स्टेज नंबर फर्स्ट में जो है वो आपने प्रोजेक्ट को जो है वो ओवरऑल आपने डिफाइन करना है। अब नंबर सेकंड स्टेज पे जो है वो आपने जो है वो प्रोजेक्ट को प्लान करना है। प्लानिंग में आप क्या करेंगे कि शेड्यूल द वर्क एक्टिविटीज़ अलॉन्ग टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट्स, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड रिस्क मेजरमेंट्स। अब आपने जो है वो एक प्लान बनाना है। प्लानिंग मतलब आपने पेपर वर्क तैयार करना है, और उसमें जो है वो वर्क एक्टिविटीज़ जितनी भी आपने जो है वो प्रोजेक्ट के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने करनी है, उनका एक शेड्यूल बना लेना है। कौन सी एक्टिविटी किस टाइम करनी है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उस हिसाब से आपने जो है वो एक मुकम्मल तौर पर शेड्यूल बना लेना है। फिर आपने जो है वो बजट एलोकेट करने हैं, किस एक्टिविटी को कितना बजट चाहिए, और जो है वो कितना बजट कौन सी एक्टिविटी को एलोकेट किया जाएगा। एलोकेट कर सकते हैं हम, या आपके पास जो है वो जितने रिसोर्सेज को आपने कैसे एलोकेट करना है, जैसे आपने बजट को एलोकेट करना है वैसे आपने रिसोर्सेज को भी एलोकेट करना है हर एक्टिविटी के लिहाज से, कि जो प्रोजेक्ट को जो है वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में मदद कर सके। फिर आपने जो है वो रिस्क को भी मेजर करना है। रिस्क में आपने देखना कि कोई काम जो है, अगर कोई काम कोई एक्टिविटी जो है वो रिस्की तो नहीं है, तो आपने जो है वो अपने साथ जो है अपने माइंड में जो है वो रिस्क को भी जो है वो मेजर करना होता है, रिस्क को भी साथ लेकर चलना होता है। फिर नंबर थर्ड स्टेज जो है वो है एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोल। एग्जीक्यूशन में जो है आप जो है आप ग्राउंड रियलिटीज़ में आ जाते हैं, आप जो है पेपर वर्क से निकलकर आप रियलिटी में आ जाते हैं। आप अपने जो है जो आपने प्रोजेक्ट जो आपने माइंड में रखा होता है, जो पेपर वर्क होता है, आप उसको जो है वो अब जो है वो आप कह सकते हैं उसको जो है वो रियलिटी की शक्ल देते हैं। तो एग्जीक्यूशन में आप ये करते हैं। और जो है देख लेते हैं कि मेजर पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें मेजर जो है वो पोर्शन प्रोजेक्ट का यही होता है कि आपने जो है वो जो आपने प्रोजेक्ट सोचा हुआ है, जो प्रोजेक्ट आपका फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, वो आपने जो है वो प्रोडक्ट को अब आपने उसको अमली शक्ल लेकर आनी है, उस प्रोडक्ट की फिजिकली तौर पर उस प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करना है। तो यूजिंग द रिसोर्सेज इम्प्लीमेंट द नॉलेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, मतलब आपने जो है अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को जो है वो अप्लाई करने का टाइम आ जाता है। एग्जीक्यूशन में आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई करके वो प्रोडक्ट तैयार करना है, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को मीट करना है। इसमें आप जो हैं वो ये वाले क्वेश्चंस भी जो हैं इनको भी आंसर करेंगे कि इज़ द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल, क्या मैंने जो है वो प्रोजेक्ट को एक शेड्यूल के मुताबिक ही स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट के मुताबिक ही मैंने जिस डेट का सोचा था उस डेट को स्टार्ट किया और उस डेट में ही एंड किया है। इज़ ऑन बजट, क्या जो है जितना बजट मेरे पास है उसके मुताबिक मैंने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो तैयार किया है। मीटिंग स्पेसिफिकेशंस, क्या जो प्रोडक्ट मैंने जो तैयार किया है वो मेरी जो है रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो मीट कर रही है, पूरा उतर रही है। एनी चेंज
आर नेसेसरी। अगर कोई चेंजेस लेकर आनी है इस प्रोडक्ट में तो क्या मैं वो चेंजेस लेकर आ सकती हूँ या लेकर आ सकता हूँ या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने जो है वो एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल में देखना है। कंट्रोल में अब आप इसका क्या मतलब लेंगे, कंट्रोल में आप देखें कितनी कॉस्ट आई है, कैसे कैसे चीज़ों के कॉस्ट को मैनेज करना है शेड्यूल के तौर पर, या जो है उनको जो है वो बजट के तौर पर आपने उनको एक कंट्रोल में लेकर आना है। और एग्जीक्यूट प्लानिंग एंड कंट्रोल के दरमियान जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आनी चाहिए। मतलब कि आपने जो है प्लानिंग कुछ और की थी और एग्जीक्यूशन के दौरान आपका जो है वो कुछ और ही तैयार हो रहा है प्रोडक्ट, या कुछ और जो है जो आपने सोच रखा है उसके मुताबिक आपका जो है वो प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो रहा है। तो आपने जो है वो कंट्रोल भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में। और नंबर 4th एंड लास्ट स्टेज है क्लोजिंग। अब आपने जो है वो प्रोजेक्ट को क्लोज कैसे करना है। क्लोजिंग इन्वॉल्व 3 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। इसमें 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, redeploying the project resources and post project review। अब सबसे पहले जो है आप समझे कि डिलीवरिंग द प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है। आपने जो है अपनी प्लान के मुताबिक, अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट को जो है वो तैयार कर लिया है। अब आपका जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स तक डिलीवर करना है। तो ये डिलीवरिंग द प्रोडक्ट होता है। इसमें जो है आप कस्टमर्स को जो है वो ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। कस्टमर्स को ट्रेनिंग ऐसे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कैसे यूज़ करना है, इस प्रोजेक्ट के जो है वो कैसे फ़वाइद हैं प्रोजेक्ट पे। आप उसको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके जो है आपके पास हैं वो आप अपने जो है कस्टमर्स को डिलीवर करेंगे। फिर रीडिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। रीडिप्लॉइंग का क्या मतलब होता है कि जो मशीनरी एंड जो इक्विपमेंट्स आपने अपने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किए हैं, आप इन चीज़ों को जो है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीडिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज आपने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किए आप वो किसी और प्रोडक्ट को किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। रीडिप्लॉइंग इंक्लूड्स रिलीजिंग द प्रोजेक्ट इक्विपमेंट एंड मटीरियल टू अदर प्रोजेक्ट्स एंड फाइंडिंग न्यू असाइनमेंट्स। मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए आप अपने जो है वो प्रीवियस रिसोर्सेज इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड नंबर 3rd एंड लास्ट पॉइंट है पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू। पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू जो है आप जो है ऐसे ले सकते हैं आफ्टर सेल सर्विस के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। जैसे वारंटी कार्ड आपको जो है वो सेलफोन्स के साथ मिलता है, तो ये पोस्ट आफ्टर सेल सर्विस होती है। पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू आर असेसिंग द परफॉर्मेंस बट ऑल्सो कैप्चरिंग द लेसन्स लर्नड। मतलब कि आपने जो है वो ये देखना कि आपको इस प्रोजेक्ट को तैयार करके आपको जो है वो क्या आपके रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, क्या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं। तो आपने इससे जो है वो लेसन निकालना है और अपना जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपने जो है प्रीवियस रिव्यूज़ को नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लेकर आना है। एक एग्जांपल जो है वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने जो है वो एक फॉर एग्जांपल आपने एक हॉस्पिटल जो है वो बनाना है। हॉस्पिटल बनाने के लिए आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपने जो है वो 500 लोगों को जो पेशेंट्स को अकोमोडेट कैसे करना है। प्लानिंग में आप क्या करेंगे कि आपने जो है वो एक तो प्लानिंग आपकी है कि आपने 500 पेशेंट्स को अकोमोडेट करना है। फिर आपने देखना है कि आपने इमरजेंसी पे फोकस करना है या आपने ओपीडी पे फोकस करना है। ये सारा कुछ प्लान करके पहले से ही रखना होगा। आपने बजट कहाँ से अरेंज करना, बजट के बाद आपने जो है स्टेक होल्डर्स आपके पास कौन से होंगे जो आपका फाइनेंस देंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स आपने कौन से यूज़ करने हैं, कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, मेडिकल स्टाफ आपने कहाँ से हायर करना है, ये आपका जो है। फिर एग्जीक्यूशन में आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन में आप अपना हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन की तरफ ले आएंगे, मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ में अपने जो है वो प्लान को ले आएंगे। फिर एंड कंट्रोल में जो है आपने क्या करना है कि प्लानिंग एंड जो है वो एग्जीक्यूशन के दरमियान अगर कोई डेविएशन आ रही है तो आप जो है उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोलिंग मतलब क्या, अगर बजट ज़्यादा लग रहा है आपका तो आप उसको कंट्रोल में लेकर आएंगे और इनके दरमियान जो है वो डेविएशंस जो है वो कम से कम होनी चाहिए। मतलब पेपर वर्क एंड जो है वो एक्चुअल वर्क के दरमियान एग्जीक्यूशन जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। और अगर जो है वो कंट्रोल नहीं आ रहा तो मतलब जो है आपका जो प्रोजेक्ट जो है वो आपके मुताबिक नहीं काम हो रहा, कंट्रोल से आपके बाहर हो रहा है। और जो है वो एंड क्लोजिंग में आप जो है अपना हॉस्पिटल जो है वो बना के जो है वो आपकी
उसकी प्रोजेक्ट, एक हॉस्पिटल आपने तामीर कर दिया है, खड़ा हो गया एक हॉस्पिटल, तो अब उसकी जो है वो मतलब आपके प्रोजेक्ट की क्लोजिंग हो गई है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल था। तो मैंने आपको जो है वो बहुत इजी एंड क्लियर वर्डिंग में जो है वो समझाया है। सो अगर आपको जो है वो थोड़ी सी भी समझ आई है तो आप जो है वो मेरे चैनल पे जो है वो इजी लर्निंग स्कूल बाय सिद्रा ज़रूर उसको जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।